आज हम बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या है? दे आर एक्टिव दे आर एक्टिव केमिकल्स इन द बॉडी। अभी इससे पहले हमने पहले वीडियो में थोड़ा बहुत फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। उसी हम आगे चल रहे हैं। नया टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या आता है? बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, तो आप क्या बताओगे? दे आर एक्टिव केमिकल्स इन द बॉडी। और मैं बोलूं बॉडी के अंदर भी क्या? बॉडी के अंदर क्या? फ्लूइड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसे कैसे जानते हैं? एक्टिव केमिकल्स के नाम से। ठीक है। अगर मैं इसकी कैटेगराइज की बात करूं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दो चीजों में डिवाइड होते हैं। पहला आपका कैटाइन, दूसरा एनाइन। ठीक है। अब जो आपके कैटाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दे आर पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। और कैटाइन्स में आपके क्या आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, Mg। और आपके एनाइंस में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है। इसके अंदर आपका एक और आता है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। ये सब किसमें आते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। अब मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या करते हैं? आपकी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब इन्हीं के बेस पे आपका फ्लूइड कौन से कंपार्टमेंट में रहेगा, बाहर शिफ्ट होगा, अंदर के शिफ्ट होगा, हायर से लोअर जाएगा, वो किसको डिटरमाइन करता है? इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है। अब मैं बात करूं तो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब क्या करते हैं? आपकी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जो हमने अभी जितने भी जो ये एनाइंस और कैटाइंस देखे, इनमें हमने देखा था सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करता है? सोडियम अलोन अफेक्ट मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। यानी कि अकेला सोडियम आपकी जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन को काफी तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे कि अब कैसे अफेक्ट करता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि जो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है। बस सोडियम को रहने देते हैं, बाकी ये कर देते हैं सोडियम। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट बताया। सोडियम जो आपके फ्लूइड की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब वेरी करता है। अगर सोडियम ज्यादा है तो फ्लूइड बढ़ जाएगा, सोडियम कम है तो फ्लूइड कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि रिटेंशन ऑफ सोडियम, अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? सोडियम की रिटेंशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम रिटेंशन, तो सोडियम के साथ किसकी रिटेंशन होगी? वाटर की, यानी कि फ्लूइड की। फ्लूइड रिटेंशन भी देखा जाएगा। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा है तो आपकी बॉडी में क्या ज्यादा होगा? पानी ज्यादा होगा। ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम कम है, लेस सोडियम, तो जो वाटर है वो भी कैसा होगा? लेस होगा, लेस फ्लूइड। और बॉडी किस में चली जाएगी? हाइपोवोलेमिया में चली जाएगी। ठीक है। अब इसको समझने के पीछे थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक फन स्टोरी है जो आपको याद रह जाएगी। मैं भी उसको इसी तरीके से याद रखता हूँ। बेसिकली हमें जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें चीजें याद रहें। ठीक है। तरीके जो बनाए जाते हैं वो अपने लिए बनाए जाते हैं, किसी और के लिए नहीं। कि अब किसी को सही लगे ना लगे वो आपके ऊपर है। लेकिन जो मैं याद करता हूँ वो कैसे याद करता हूँ कि देखो, जो सोडियम है ना, सोडियम और वाटर,
इन दोनों के बीच में क्या है, लव कनेक्शन है, एक छोटा सा लव कनेक्शन। लव कैसे, कौन सा कनेक्शन है, एक वन साइड लव, यानी कि जो सोडियम है ना, ये H2O का क्रश है, यानी कि H2O को इससे वन साइडेड लव है। वन साइडेड मतलब कि सोडियम की किसी भी एक्टिविटी से H2O को फर्क पड़ता है, लेकिन H2O की किसी भी एक्टिविटी से सोडियम को फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी कर मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सोडियम का कहना है। लेकिन H2O क्या कहता है, वो तो उससे वन साइडेड लव करता है, उसने क्या किया कि तू कुछ भी कर मुझे मतलब है, ठीक है। तो जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां क्या जाएगा, पानी जाएगा, यानी कि H2O जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भाई H2O क्या है, वन साइडेड लवर है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में मैं बोलूं कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की रिटेंशन हो रही है, ठीक है, अब सोडियम रिटेंशन हो रहा है तो इसका वन साइडेड लवर कौन है, H2O। यानी कि आपकी बॉडी में अगर हाइपर नेट्रीमिया हो रहा है, हाइपरनेट्रिया मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन बॉडी, क्या कहलाता है, हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है, ठीक है। तो हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो क्या होगा, हाइपर वोलेमिया होगा, जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा पानी। अगर मैं बोलूं आपकी बॉडी से सोडियम का लॉस हो रहा है, सोडियम लॉस, तो क्या होगा, ये होगा आपका हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया यानी कि लॉस ऑफ सोडियम, सोडियम के लेवल डिक्रीज हो जाना। तो जितना ज्यादा सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम के पीछे पीछे कौन चला जाएगा, पानी, तो क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया। बस ये ध्यान रखना कि ये वन साइडेड है, सोडियम के होने ना होने से H2O को फर्क पड़ता है, लेकिन H2O के होने ना होने से सोडियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोल दूं, इसमें मैंने बोला कि हाइपरनेट्रीमिया होने में आपको हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, ये मिलेगा क्योंकि वो उसके पीछे काम कर रहा है। लेकिन हाइपरवोलेमिया की अगर मैं बोलूं कि आपकी बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो रहा है, तो उसके अंदर आपको हाइपरनेट्रीमिया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम को कोई मतलब नहीं H2O से, तो बॉडी के अंदर रुक मत रुक कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया, बस इस छोटी सी चीज को ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई सोडियम और वाटर का एक कनेक्शन है, वैसे ही सोडियम और पोटाशियम का भी है। सोडियम पोटाशियम का कैसे है कि जहां पे सोडियम होगा वहां पोटाशियम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं मान के चलो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है, दोनों ही कैटाइंस है। तो अगर मैं क्या करूं, सोडियम को सेल के अंदर डाल दूं, जैसे सोडियम सेल के अंदर आएगा वैसे ही पोटाशियम सेल से बाहर चला जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया होगा, कि सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इन दो चीजों को ध्यान रखना। अब आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ तीन प्रेशर्स हैं जो हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आएंगे, उनको देख लेते हैं। पहला है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ प्रेशर exerted by fluid। अब फ्लूइड में भी क्या, फ्लूइड में भी दो चीजें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लूइड में कितनी चीजें होती हैं, दो। एक आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब जो मैं हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं, द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, तो फ्लूइड में से यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सॉल्यूशन करेगा, ठीक है, ऑन द walls of blood vessel, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अगर अब आगे दूसरा मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक
प्रेशर ये आप देखने को मिलेगा आपको ऑस्मोसिस के दौरान, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रेशर exerted by हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहां पे इसने क्या कहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या है? अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि ये वाला प्रेशर है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे तो सॉल्यूशन का प्रेशर लग रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूट का प्रेशर लगेगा। सॉलिड मतलब यानी कि इस हाइड्रो जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर सॉल्यूशन भी है और सॉल्यूट्स भी हैं। यानी कि जो सॉल्यूट क्या हो जाते हैं आपके? इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, मॉलिक्यूल, ये सब क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट्स कहलाते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। अगर फ्लूइड, जैसे मान के चलो मैं एक गिलास लेता हूं, ठीक है, एक गिलास में पानी है और इसमें मैंने चीनी डाल दी ऊपर से, ठीक है, चीनी के दाने हैं। तो ये जो चीनी है ये सॉल्यूट है, ठीक है, और जो ये पानी है ये सॉल्यूशन है। तो जब ये सॉल्यूशन फोर्स लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। जब ये सॉल्यूट प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मेन डिफरेंस में सॉल्यूशन और सॉल्यूट का है, ठीक है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों यूज होता है? यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या है? अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक में कौन सा? सॉल्यूट का प्रेशर टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग वाटर, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल अपना ध्यान रखो इतना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो अमाउंट होता है, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन क्या? सॉल्यूट, ठीक है। और ये कब लगता है? ऑस्मोसिस के दौरान लगता है। ऑस्मोसिस दौरान क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। दो प्रेशर हो गए, एक प्रेशर और है जो आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर, अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रेशर exerted by प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कि आपके जो प्लाज्मा होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके द्वारा जितना भी प्रेशर लगेगा वो क्या होता है? आपका ऑनकोटिक प्रेशर होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन मेनली दो प्रोटीन्स होते हैं आपके। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली टू प्रोटीन्स होते हैं। पहला होता है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, और इसके भी तीन पार्ट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपके ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आया इतना? बेसिकली अभी इतना ही है प्रेशर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बाय बॉडी कंपार्टमेंट, कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।